हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा जो मीनिंग है अकाउंटिंग का, वो क्या कहता है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। क्या मतलब हुआ इसका कि अकाउंटिंग एक आर्ट है यानी कि एक साइंस नहीं है, आर्ट है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्रिएटिव सोच रहे हैं, इसलिए क्या है, ये आर्ट है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? जर्नल के थ्रू कर रहे हैं। फिर उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, जो हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं उन्हें क्लासीफाई करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? लेजर्स के थ्रू करेंगे। एंड फिर उनको समराइज़ करेंगे। जो हमने लेजर्स बनाए हैं उनको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करके जो है हम क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालेंगे, जो इसी का पार्ट है समराइजिंग का, जिसमें आ जाएगा आपका P&L एंड बैलेंस शीट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यानी कि जो एक मैनर दिया गया है उसी मैनर्स में हम रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि इसमें मनी ट्रांजेक्शन्स आएंगे, नॉन मनी ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे। जिसको हम मनी में मेजर्स कर सकते हैं वही आएंगे, जिसको मनी मेजर। फिर उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स को हम इंटरप्रेट करेंगे बाय मेकिंग कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स। अब इस डेफिनेशन का रिलेवेंट एस्पेक्ट्स क्या है डेफिनेशन में, कि इसके अंदर सबसे पहले एक इकोनॉमिक इवेंट है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई। फिर उसे हमें, जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसे मेजरमेंट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को हमारे किसको, यूज़र्स को। यूज़र्स हमारे दो तरह के हैं। जो हमारे यूज़र्स हैं उनको हम स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। यूज़र्स हमारे दो तरह के हैं, एक है हमारा इंटरनल यूज़र और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स में आ गए हमारे ओनर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र्स में आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स, बैंक और गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इकोनॉमिक इवेंट है, तो इकोनॉमिक इवेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक इवेंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। An economic event is known as happening of consequences to a business organization which consist of transactions and which are measurable in monetary terms। एक इकोनॉमिक इवेंट क्या है? हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज़ मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। कि जो कुछ भी बिजनेस में हैपनिंग हो रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, और जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स कैसे? ट्रांजेक्शन्स जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल कर सकते हैं, उसको हम कह रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट। यानी कि ऐसा कुछ भी जो बिजनेस के अंदर हैपनिंग हो रहा है, ठीक है, और जो कि एक ट्रांजेक्शन है और जिसको हम मेजरेबल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम कह रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट। इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर, अगर वो आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट। और जैसे कि रेंडरिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स बाय ABC लिमिटेड, कस्टमर्स को हम सर्विस दे रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, वो एक्सटर्नल इवेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें बाहर वाले को इंक्लूड कर रहे हैं। एक्सटर्नल आउटसाइडर है, कस्टमर क्या है, आउटसाइडर है। हमने परचेज करा मटेरियल सप्लायर से, तो यहाँ पे आउटसाइडर कौन है, यहाँ पे आउटसाइडर है सप्लायर, यहाँ पे आउटसाइडर कौन था, कस्टमर। एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग। ये इंटरनल विंग के अंदर होगा। इंटरनल विंग यानी कि हमारे
इनसाइडर्स, यानी कि जैसे हमने इंटर डिपार्टमेंटल सप्लाईज कर दी। अब इंटर डिपार्टमेंटल सप्लाईज का मतलब क्या होता है, हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई सामान ट्रांसफ़र किया, उसको हम बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल सप्लाईज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक इवेंट का मीनिंग था आइडेंटिफिकेशन। फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो हमने इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई किया, उसे मेज़र करके रिकॉर्डिंग करके कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने यूज़र्स को। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड, कि कौन से ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्ड होंगे। तो हमारे कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, अभी हमने पढ़ा सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, जो एक इकोनॉमिक इवेंट है। मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक event. Measurement. It means quantification of business transaction into financial terms by using monetary units. कि हम क्या करेंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे, क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि हम उसे अपने फाइनेंशियल टर्म्स में क्वांटिफाई करेंगे। सपोज़ कोई ट्रांजेक्शन है जो यूएस डॉलर्स में हो रहा है, तो हम उसे किस डॉलर्स में हम क्या करेंगे, उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हम अपना मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा इंडियन रुपीज़ में कितना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया और मेजर भी कर लिया, देन दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में, बट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह रहा है कि वो जो रिकॉर्ड हम करेंगे वो कैसा करेंगे, डेट वाइज करेंगे। डेट वाइज, ठीक है। हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो कैसा करेंगे, डेट वाइज करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेशन द इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाइड मेजर एंड रिकॉर्डेड। पहले जब इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाइड मेजर और रिकॉर्डेड हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन जनरेट करेंगे और फिर उसे कम्युनिकेट करेंगे, किसको, मैनेजमेंट को और इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स को। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स अभी हमने पढ़े कौन कौन से होते हैं। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट के हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स मैनेजमेंट के बाहर वाले, जैसे कि हमारे बैंक या फिर क्रेडिटर्स। ठीक है। अब अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हम एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। कैसे, अकाउंटिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन देती है वो इंश्योर करती है कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है। इन्फॉर्मेशन हमें इंश्योर करती है, बार इंश्योर करती है कि ऐसा कुछ हुआ है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। जो हमारे अकाउंटिंग है वो हमें इंफॉर्मेशन जो दे रही है वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए दे रही है, इंफॉर्मेशन से हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन जो मनी से रिलेटेड है, यानी कि हम फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस हम ले सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करके। सर्व द यूज़र्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो यूज़र्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई है उनको हम एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे यूज़र्स कौन से यूज़र्स होते हैं, ऐसे यूज़र्स होते हैं हमारे बैंक, जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे स्टेटमेंट पे रिलाई करते हैं, फिर हमें वो लोन्स वगैरह देते हैं। दूसरे होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स,
जो हमारे कंपनीज़ में यूज़ होते हैं वो हमारे इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं। तीसरे हमारे वैसे मेनली सारे यूज़र्स होते हैं, बट जो मेन है ये बैंक शेयर होल्डर्स ही हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग, कि हम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हम प्रिडिक्शन ले सकते हैं, कि हम मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कि हमारे पास कैश कम है, हमें कैश की नीड पड़ेगी, हमारे पास स्टॉक कम है, हमें स्टॉक की नीड पड़ेगी। इस सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? इस सब की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स, कि हम जो है मैनेजमेंट को जज कर पाते हैं कि उस मैनेजमेंट जो अपने गोल्स है उन्हें अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इफेक्टिवली। प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल और इंटरप्रेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग अजम्पशंस ऑफ मैटर सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग इवैल्यूएशन प्रेडिक्शन एंड एस्टिमेट्स, कि हमने जो इंटरप्रिटेशन की थी, इवैल्यूएशंस की थी, प्रिडिक्शंस की थी, वो हमारी सक्सेसफुल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटीज अफेक्टिंग टू द सोसाइटी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है वो इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है अकाउंटिंग में? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कुछ क्वालिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कोई क्वालिटी। इसमें आ जाएंगे हमारे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं। डिसीजन मेकर्स यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकर्स यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस चीज़ के लिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, तो ये क्वालिटी हो गई। डिसीजन यूज़फुलनेस किस तरह से हो सकता है? डिसीजन उनका रिलेवेंस होगा, रिलेवेंस कंपेरेबल होगा और रिलायबल होगा। रिलेवेंस कैसे होगा? क्योंकि वो टाइमलाइननेस को होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट टाइम। ठीक है। फीडबैक दे पाएंगे हम वैल्यू का, कि वैल्यू जो है वो फीडबैक है कि नहीं है, और डिडक्टिव वैल्यू है कि नहीं है। रिलायबल, कि वो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, उसे हम चेक कर सकते हैं। फेथफुलनेस, हम उस पर फेथ कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। फेथ मतलब बिलीव। और न्यूट्रलिटी, हम उस इंफॉर्मेशन पे न्यूट्रल रह सकते हैं कि हाँ यही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्या पता ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम उस पर रिलायबल रहेंगे। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स, या फिर हम कर सकते हैं अनदर बिजनेस। ठीक है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो क्वालिटेटिव भी है। कैसे? क्योंकि हम उस पर रिलेवेंस करते हैं, कंपेरेबल है वो, और हम उस पर रिलायबल भी हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, ताकि हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें, फाइनेंशियल पोजीशन को डिप्रिसिएशन कर सकें, और जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी उसको यूज़र्स तक प्रोवाइड कर सकें। इन यूज़र्स दो तरह के थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।